लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मशहूर शायर बशीर बद्र की इन लाइनों की अगर असल तस्वीर देखनी है तो दिल्ली के मेहरौली चले जाइए। अपने आशियाने को यहाँ के लोग अपनी आंखों के सामने उजड़ता हुआ देख रहे हैं। कोई अपनी जीवन भर की कमाई को मलबे में बदलता देख गुस्से में डीडीए मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, तो कोई रो रो कर अपने बच्चों की दुहाई देकर घर को ना तोड़ने की विनती कर रहा है। कोई बुलडोज़र के आगे खड़ा है तो कोई टूटते मकान से निकलने को तैयार नहीं है। कल तक जो अपने घर में ठाठ से रहते थे वो आज बेघर हो चुके हैं। सवाल बस एक ही है कि आखिर जिस घर में वो सालों से रह रहे थे, जिस घर को बनाने के लिए उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी, जिस घर की उनके पास रजिस्ट्री तक है, आखिर वो घर अवैध कैसे हो गया? लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर की ओर देखिए, दीपक ऊपर दिखाइए, दीपक ऊपर वो खिड़की पे दिखाइए, वहां पर लोग मौजूद हैं। और वहां पर उस बिल्डिंग में नीचे जहां पर बुलडोजर नीचे चलाया जा रहा है, ऊपर आप देखिए लोग घरों पर मौजूद हैं। यानी चूंकि सालों से यहां से लोग रहते चले आ रहे हैं, सालों साल से यहां से लोग रहते चले आ रहे हैं, उनका कहना है कि उनके पास रजिस्ट्री है। ये हंगामा दिल्ली के मेहरौली इलाके में इसलिए बरपा है क्योंकि सालों से बनी जिस बस्ती को तोड़ने डीडीए का बुलडोजर पहुंचा, उसे लेकर डीडीए का कहना है कि यह मकान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज़मीन पर बने हैं, इसलिए अवैध है। लेकिन डीडीए जिन इमारतों को अवैध बताकर दनादन गिराने में जुटा है, उसे लेकर यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, एमसीडी को टैक्स दिया है। अगर ये इमारत अवैध थी तो फिर रजिस्ट्री कैसे हुई? देखिए, मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो हमने अब खरीदा, तब हमने पूरा एक वेरीफाई कर दिया, जिस वजह से बैंक ने भी हमें लोन दिया। सारा लीगल प्रोसीजर आपका। ये 1987 की डीड है मेरे पास, जो चेन बोलते हैं जिसको। ये 11 चेन है मेरे पास है, मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। इसमें डेट लिखा है, स्टैंपिंग चार्जेस भी लिखे हैं। ये सारा कानूनी कागज है, हमारा तो घर का नहीं है, या आपकी किसी दुकान से तो खरीद नहीं सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ें लेकर हमने जो अब रजिस्ट्री की है, हमने उसकी स्टैंपिंग चार्जेस जो अब हमने दे दिए गवर्नमेंट को, वो तो हमने जाहिर सी बात है, जब 2 बंदे आ गए मेरा सर्वे करके रजिस्ट्रार ऑफिस से, 2 दिन उन्होंने पूरा सर्वे किया, मेजरमेंट किया, हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री मिल गई। अब ये बता रहे जो एक खसरा नंबर है किसी और जगह है, तो यार गवर्नमेंट को नहीं पता है कि मैं किस खसरे को रजिस्ट्री दे रहा हूँ। अब ये सवाल तो बनता है कि आखिर ज़मीन अवैध थी तो फिर रजिस्ट्री कैसे हुई? ज़मीन अवैध थी तो एमसीडी कैसे अब तक टैक्स वसूलती रही? लेकिन बुलडोज़र को कहाँ इन सवालों से कोई फ़र्क पड़ता है? लोग ये सवाल अधिकारियों से पूछते रहे, लेकिन अधिकारी थे कि मानो कानों में रुई डालकर घर गिराने के आदेश देते रहे। वो भी तब जब इस मामले में कोर्ट का स्टे मिला हुआ है। लेकिन डीडीए कहता है कि उसे अब तक स्टे की कॉपी नहीं मिली, लिहाजा मामला दिल्ली का है और जनता से जुड़ा है, तो ऐसे में सियासत तो होनी तय है। चूँकि डीडीए सीधा सीधा एलजी के अंडर में आता है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा। आज वो पार्टी बुलडोजर लेकर के लोगों के घर तोड़ रही है, आसानी तोड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि दिल्ली वासियों से वो बदला लेने का प्रयत्न कर रही है। आपको बता दें कि मेहरौली के जिस इलाके में डीडीए का बुलडोजर बुलेट की रफ्तार से चल रहा है, उस इलाके में तकरीबन 5000 लोग रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मान लो कि अगर ज़मीन अवैध है भी, तो पहला सवाल तो ये कि आखिर उस ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हुई, किस अधिकारी ने की, और क्या ज़मीन की रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई? और दूसरा सवाल यह है कि लोगों का घर उजाड़ने से पहले उनके लिए कहीं और रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।